नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम जिस ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शक है। वो है श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए संदेश है जो जीवन के संघर्षों में उलझा हुआ है। भाग 1, गीता का प्रकट होना। महाभारत का युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र। एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाला अर्जुन, दूसरी ओर अपने ही सगे संबंधियों की सेना। अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया। वो मोह, शोक और भ्रम में डूब गया। मैं अपने बंधु बांधवों को कैसे मारूं? यही स्थिति हम सबके जीवन में आती है। कभी रिश्तों में, कभी करियर में, कभी कठिन निर्णयों में। ऐसे समय पर ही गीता का संदेश जीवन को दिशा देता है। भाग 2, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यही गीता का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर विद्यार्थी है तो पढ़ाई पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर किसान है तो खेत में मेहनत करो, मौसम की फिक्र मत करो। अगर व्यापारी है तो ईमानदारी से व्यापार करो, लाभानी अपने आप आएंगे। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम फल की चिंता पहले करने लगते हैं, कर्म बाद में। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म सर्वोपरि है। भाग 3, आत्मा का रहस्य। गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। हम जिसको अपना मानते हैं, शरीर, धन, रिश्ते, सब नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। ये जान लेने से जीवन के दुख हल्के हो जाते हैं। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि असली मैं ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं, तब मृत्यु का भय, असफलता का डर और दुनिया के मोह हमें बांध नहीं सकते। भाग 4, समत्व योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजय। अर्थात जीवन में जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख को समान दृष्टि से देखो। अगर जीवन में दुख है तो वो भी स्थायी नहीं, और यदि सुख है तो वो भी स्थायी नहीं। गीता हमें यह संतुलन सिखाती है कि हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखो। आज की दुनिया में डिप्रेशन, तनाव, चिंता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम छोटे छोटे उतार चढ़ाव में टूट जाते हैं। गीता कहती है, समत्व योग उच्यते। यही योग है, यही सच्चा जीवन है। भाग 5, भक्ति और समर्पण। गीता के अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ है कि जब इंसान अपना अहंकार, भय और मोह त्याग कर परमात्मा पर विश्वास कर लेता है, तब उसका जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करना है। भाग 6, आधुनिक जीवन में गीता का उपयोग। एक विद्यार्थी के लिए गीता का संदेश है, कड़ी मेहनत करो, परिणाम की चिंता मत करो। एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए ईमानदारी से काम करो, प्रमोशन ट्रांसफर की चिंता मत करो। एक व्यापारी के लिए नैतिकता के साथ व्यापार करो, लाभ अपने आप आएगा। एक गृहस्थ के लिए रिश्तों को मोह नहीं, प्रेम और कर्तव्य के साथ निभाओ। अगर गीता के इन सिद्धांतों को हम जीवन में उतार लें तो तनाव, असफलता, ईर्ष्या और भय हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। गीता केवल युद्ध भूमि में नहीं, हमारे जीवन क्षेत्र में भी मार्गदर्शक है। ये हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, ये हमें आत्मा की अमरता का ज्ञान कराती है, ये हमें संभाव और संतुलन का पाठ पढ़ाती है, और ये हमें परमात्मा की शरण में आने की प्रेरणा देती है। भाइयों और बहनों, यदि हम गीता के इन संदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। इसलिए गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं बल्कि जीने की कला है। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अच्छा से अच्छा जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।